जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज की मंगलमय बेला में गुरुवार के दिन गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए श्री रामचरितमानस के अमृतमय प्रसंग के अंतर्गत पावन श्री शिव चरित्र का निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री रामचंद्र भगवान की दिव्य लीलाओं का पाठन पठन एवं श्रवण करेंगे। श्रद्धा एवं प्रेम के साथ अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को पवित्र करने का प्रयास दास द्वारा किया जा रहा है। तो भगवान शिव के पास अलग अलग देवताओं का समूह आया, उनकी प्रशंसा की। देवाधिदेव आपकी जय हो, महादेव आपकी जय हो, आपके जैसा दयालु कोई नहीं, आपके जैसा कृपालु कोई नहीं, आपके जैसा सामर्थ्यवान क्यों कोई नहीं। भगवान भोलेनाथ तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। देवताओं के इस विनय को सुनकर बोले, कहूँ अमर आए के हुए तू, कहूँ अमर आए के ही तू, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर एक ही है तू, कहूँ अमर एक ही है तू। कहो देवगण कहो, आना कैसे हुआ। बस अब भगवान शंकर के इस वचन को सुनने के बाद भला किस देवता में हिम्मत है या हिम्मत होगी कि वे बोले, वे भगवान शंकर से कह सके, बता सके, अपने आने का प्रयोजन बता सके। हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे कहे। देवताओं ने पहले इंद्रदेव से निवेदन किया, प्रभु आप तो हमारे राजा हैं, आप देवराज हैं, आप कहिए ना। इंद्र भगवान बोले, हम क्यों कहें, आप ही लोग कहिए। इंद्र बोले कि हम ही में से एक कहने के लिए गया था, प्रेरित करने के लिए गया था, वह भी देव ही था। कौन देव था? कामदेव। क्या दशा हुई पता नहीं, इस समय वह कहाँ है। तो
देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हम ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु आप कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम क्यों कहे, सामने आए हो तो सामना करो। सामना, पुनः देवताओं ने यही कहा कि सामना करने की हिम्मत कहाँ है। पता नहीं कामदेव का क्या हुआ, कहाँ गया है ब्रह्मा जी। अंततः ब्रह्मा जी ने शिव जी से निवेदन किया, क्या कहा, भोले बाबा सभी देवताओं की, सभी देवगण अपने नेत्रों को सफल करना चाहते हैं। भोले बाबा बोले, नेत्रों को सफल? क्या अभी तक नेत्र इनके असफल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, तो ठीक है, नेत्र को सफल करना चाहते हैं, दर्शन तो हो गया, नेत्र सफल तो हो गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी भी हिचकिचा रहे थे, आपस में फुसफुसाहट को सुन करके, देख करके भोले बाबा बोले, क्या बात है, आप ही बता दीजिए। ब्रह्मा जी निवेदन कर रहे हैं, सकल सुरन के हृदय असा शंकर परम उछाह। ये अपना नेत्र सफल करना चाहते हैं, कैसे? तो सकल सुरन के हृदय असा शंकर परम उछाह। निज नयना नहीं देखा ही चाही नाथ तुम्हार विवाह। निज नयना नहीं देखा न चाही नाथ तुम्हार विवाह। ये अपने नेत्र को सफल करना चाहते हैं, कैसे? ये आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। आपका विवाह उत्सव, आपके विवाह महामहोत्सव को देखकर अपने नेत्र को सफल करना चाहते हैं। एक क्षण भी नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं लगा, शिव जी ने कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। देवताओं को घोर आश्चर्य हुआ। देवगण तो ऐसी कल्पना भी नहीं किए थे, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी आसानी से, इतनी सरलता से भगवान शंकर विवाह की स्वीकृति दे देंगे। उनकी कल्पना में भी ये बात नहीं थी, लेकिन भोले बाबा ने कहा, एवमस्तु, तुरंत विवाह होगा। क्यों? देवताओं को तो ऐसा विश्वास था, ऐसा उन्हें संदेश था कि भोले बाबा पहले तो स्वीकृति देंगे नहीं, हो सकता है कि स्वीकृति दे भी तो कहेंगे मामला विचाराधीन रहेगा, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, तब बताएंगे। लेकिन यहाँ भोले बाबा ने तो तुरंत कह दिया, एवमस्तु, ऐसा ही होगा, तथास्तु। अब बड़े आश्चर्य में देवगण, आश्चर्य का कारण क्या है? देवताओं के इस घोर आश्चर्य का, इस महान आश्चर्य का आखिर कारण क्या है? क्यों कह दिए? देवता लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या कामदेव को जला दिए? भोले बाबा कामदेव को जला दिए और विवाह के लिए तैयार। यह तो बड़ी अद्भुत बात है, कामदेव को जला दिए और विवाह के लिए तैयार। ये बात समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सब समझने के लिए आए हो। ये उसमें से एक देवता ने कहा, फिर भी यह बात समझ के परे है,
कि काम को भोले बाबा ने जला दिया और विवाह के लिए तैयार है। यह जिज्ञासा है, हम लोगों को जानने की यह प्रबल उत्कंठा है कि इसमें रहस्य क्या है। शिव जी ने पूछा, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, कुछ नहीं। बोले, ये देवता, इन देवगणों को जिज्ञासा है, देवगणों की प्रबल उत्कंठा है क्या कि आपने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। यह देवगण पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि यह बात समझ से परे की है। काम को जला दिए और विवाह के लिए तैयार। इस पर मुस्कुराए, भोले बाबा मुस्कुराए, बोले कि इसमें समझने की क्या बात है, समझना तो है नहीं, इसमें समझने की तो कुछ बात नहीं है। समझना क्या है? क्यों? भोले बाबा के ने इस माध्यम से उपदेश दिया है कि ऐ दुनिया वालों, देख लो, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, काम की प्रेरणा से नहीं। हम तो विवाह करने के लिए राम की प्रेरणा से तैयार हुए हैं, काम की प्रेरणा से नहीं। सामान्य विवाह में काम की प्रेरणा होती है, लेकिन उमा शंकर के विवाह में काम की प्रेरणा बिल्कुल नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले, हम विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से। यह भाव है श्री शंकर जी का, भोले बाबा का यह भाव है। क्यों? क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, भोले बाबा जैसे परम भक्त, परम वैष्णव कोई नहीं है। तो दूसरा भाव भी है। दूसरा भाव यह है कि शिव जी और पार्वती जी का, उमा शंकर का विवाह तो तभी हो सकता है जब काम जल जाए। काम के रहते हुए, काम के नष्ट किए बिना शिव और पार्वती, उमा और शंकर का विवाह हो ही नहीं सकता है। क्यों? सामान्य लौकिक विवाह बिना काम की प्रेरणा के नहीं होता, लेकिन उमा शंकर विवाह हो, गौरी शंकर विवाह हो या सीताराम विवाह हो, यह काम की प्रेरणा से नहीं, यह तो राम की प्रेरणा से होती है। कैसे? दो को मिलना हो, अगर दो को मिलना हो तो वहाँ काम की जरूरत होती है, और उमा शंकर दो हैं ही नहीं, ये दो हैं ही नहीं। तो जब ये दो हैं ही नहीं तो उनको मिलने के लिए काम की क्या जरूरत? जब दो को मिलना होता है तो वहाँ काम की जरूरत हो है, लेकिन गौरी शंकर, उमा शंकर दो हैं ही नहीं। कभी कभी ग्रंथों की ग्रंथियाँ महापुरुषों के द्वारा ही खुलती है, महापुरुषों से बिना जाने ग्रंथों की ग्रंथियाँ खुल नहीं पाती और उलझ जाती हैं। इसलिए महापुरुषों की वचनों की बड़ी महिमा है। वचन नहीं, वचनों की नहीं, उनके वचन वाणी की बड़ी महिमा है। सदगुरु वैद्य, सदगुरु के वचन विचार, सदगुरु के विचार, महापुरुषों के विचार वैद्य जैसा होता है। और इस पर संत लोग एक दृष्टांत दिया करते हैं। एक दृष्टांत क्या? एक कमरा बाहर से देखने में बंद लगता है, एक कमरा है जो बाहर से देखने में बंद है, लेकिन व्यक्ति एक जाता है मकान के दरवाजे पर, उसे आपस में कुछ बातें सुनाई देती हैं, उसे आपस में कुछ वार्तालाप सुनता है, कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही है। वार्ता भी बहुत विचित्र है। कैसी वार्ता हो रही है? तो
वह अपने कानों से स्पष्ट सुनता है कि कमरे के अंदर से एक युवक और एक युवती की आवाज आ रही है, एक तरुण और एक तरुणी की आवाज आ रही है। वह ध्यान से सुनता है तो आवाज भाषा सुनने योग्य भी नहीं है, बड़ी अश्लील है, कामोत्तेजक है, वासनात्मक वार्ताएं हो रही थी। व्यक्ति को बड़ा क्रोध भी आता है। ऐसी परिस्थिति में दो ही स्थिति हो सकती है, या तो व्यक्ति रस लेने के लिए वार्ता को सुने या उसे क्रोध आने की स्थिति हो सकती है। उस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आता है। इस दरवाजे में युवक और युवती आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, वासनात्मक बातें कर रहे हैं, कामोत्तेजक बातें कर रहे हैं। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई, खुला तो है दरवाजा, कुंडी तो नहीं लगी है, आ जाओ। अंदर प्रवेश किया तो देखता है कि कोई है ही नहीं। एक अधेड़ व्यक्ति उसमें है। वह पूछता है उस व्यक्ति से, वो कहाँ है? वह कहता है कौन? तो वो जिनकी आवाज मैं सुन रहा था। तो किसकी आवाज सुन रहे थे? तो एक तरुण और एक तरुणी की, एक युवक और एक युवती की। वह भी आवाज आपत्तिजनक थे, वासनात्मक थे, कामोत्तेजक थे। कहाँ है वे दोनों? उसे जल्दी निकालिए। कहा कि हैं कहाँ, ढूंढ लीजिए। वह बेचारा पूरे कमरे को ढूंढा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। न उसे तरुण मिला न तरुणी। वह सोचने लगा हम कैसे मान ले कि इसमें कोई है नहीं। मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, वे बहुत आपत्तिजनक बातें कर रहे थे, खराब भी लग रहा था। खोजने लगे, खोजा, न उसमें तरुण मिला न तरुणी। बड़ा उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर वे गए कहां। उस व्यक्ति ने बताया कि इस कमरा में न तरुण है न तरुणी है। तो फिर वह पूछा कि आवाज कहां से आ रही थी? आवाज तो इस कमरे से आ रही थी। हाँ, बोला कि आवाज इस कमरे से आ रही थी। मैं कलाकार हूं, मैं ही कभी युवक की आवाज में बोलता था, कभी युवती के आवाज में। वह व्यक्ति बोला यार तुम भी बड़े कमाल के हो, अद्भुत कलाकार हो, परेशान कर दिया तुमने मुझे। मैं तो समझ रहा था कि कमरे के अंदर युवक हैं, युवती है। तुम ऐसे कलाकार हो, तुम्हें प्रणाम। बस यही भगवान की लीला है। हमारे प्रभु गौरी शंकर या सीताराम ऐसे कलाकार हैं। जब हम जीव ऐसे कलाकार हो सकते हैं तो भगवान की बात ही क्या, भगवान की कला की कल्पना कैसे की जा सकती है। वहीं कभी कृष्ण बनता है, कभी ग्वाला बनकर घूमने लगता है, कभी गोपी बनकर नाचने लगता है। वह एक होने के बाद भी दो होकर दिखता है। भगवान परमात्मा एक होने के बाद भी कभी कभी दो होकर दिखते हैं। जब इस रहस्य को जाना कौन, वह भी पहुंच गया था रासलीला में। कौन पहुंच गया था? उमाशंकर विवाह में तो कामदेव नष्ट हो गया, लेकिन रासलीला में कामदेव मूर्छित हो गया। जब वहां देखा कि दो हैं ही नहीं हैं, एक ही हैं, तो मूर्छित हो गया। क्यों? क्योंकि यहां दूसरा है ही नहीं। काम का काम तो वहां चलता है जहां दो हो। द्वैत में ही काम वासना स्फुरित होती है, यहां दो हैं ही नहीं। जहां श्याम है वहीं राम है, और जहां राम तहां काम नहीं।
जहाँ काम नहीं राम। इसी तरह शंकर भगवान एवं पार्वती जी द्वैत हैं ही नहीं हैं, दो हैं ही नहीं हैं। राधा कृष्ण दो हैं ही नहीं हैं, उमा शंकर दो हैं ही नहीं हैं, सीताराम दो हैं ही नहीं हैं। यह तो ऐसी ही हैं जैसे समुद्र और लहरें। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम जी चरणा जिन्हि परम प्रिय खिन्न। यह वैसे ही हैं जैसे अर्थ और वाणी, जैसे समुद्र और उनकी लहरें। समुद्र और उनकी लहरें देखने में तो दो दिखते हैं लेकिन दो हैं नहीं। वहीं समुद्र बनकर लीला करता है, वहीं लहरें बनकर लीला करता है। एको अहम बहुश्यामः, कभी एक है वह, उसे बहुत बनने की इच्छा होती है तो बहुत हो जाता है। इसी तरह श्री कृष्ण की और की बातें आती है, होती है। श्री कृष्ण गोपी बनकर लीला कर रहे हैं, इसी तरह भगवान शंकर पार्वती के रूप में वहीं हैं। पार्वती के रूप में भगवान शंकर ही हैं और शंकर के रूप में पार्वती ही हैं। यहाँ दो हैं ही नहीं। इसलिए यहाँ काम जलेगा तभी उमा शंकर का मिलन होगा। काम के रहते हुए उमा शंकर शिव पार्वती का विवाह होगा ही नहीं। काम जला दिए, भोले बाबा ने काम जला दिए और विवाह के लिए तैयार। देवता बड़ा खुश, अत्यंत खुश। किसी ने कहा कि इनकी बात समझ में नहीं आ रही है। ब्रह्मा जी बोले कि समझने आए हो, काम तो बन गया, शिव जी ने स्वीकृति तो दे दी, समझने की क्या बात है। और समझ भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि तू सब है देव और ये है महादेव। महादेव की वाणी, महादेव की लीला देव के समझ से परे की है, इसलिए नहीं समझते हो, नहीं समझ सकते हो। समझ में आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये देव हैं और तू, ये महादेव है, तू सब देव हो। एक और बड़ी विचित्र बात, बड़ी अनूठी बात, क्या देव बने? ये देव बने कैसे? समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, अमृत पान करके ये देव बने। और उसी समुद्र मंथन से विष निकला, विष पान करके भोले बाबा महादेव बन गए। अमृत पीने से ये देव हो गए और विष पीने से महादेव हो गए। महापुरुष लोग कहा करते हैं, संत लोग कहा करते हैं, क्या मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीने आ गया, हकीकत है उनको दुनिया में जीने आ गया। देवताओं ने कहा कि अब चलें, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ चल सकते हैं। तो ये पावन प्रसंग सकल सुरन के हृदय असा, शंकर परम उछाह, निज नयन नि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। और यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदन मोचन। देवताओं ने प्रार्थना किया कि आँखों की सफलता के लिए ऐसे उपाय कीजिए हे कमारी, हे भोलेनाथ, कि हम लोग भर लोचन पूरे अपने नेत्र को सफल करने के लिए आपका विवाह दें, का दर्शन करें। भोले बाबा ने क्या कहा? सुन ऐसे हो वो कहा सुख मानी। तुरंत कह दिया ऐसा ही होगा। सुनी विधि बिनाया समुझी प्रभु बानी, सुनी विधि बिनाया समुझी प्रभु बानी,
ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवान दुम्भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। बरसी बाबा भोलेनाथ की स्वीकृति के बाद देवताओं ने दुदुम्भी बजाई, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। भोले बाबा की जय, विश्वनाथ की जय, जगन्नाथ की जय। तो आज के पावन प्रसंग में इतना ही। फिर कभी जब प्रभु की जैसी इच्छा होगी, जैसी प्रेरणा होगी, वैसा करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, उमाशंकर भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।